श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का प्यारा सा महीना शुरू होने वाला है। 7 सितंबर रविवार के दिन पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं और पितृपक्ष में हमें ऐसा क्या करना है जिससे हम अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, पितरों को तृप्त कर सकते हैं, जिससे हमारे घर में पूरे वर्ष पितृ दोष ना लगे और हमारे पितृ प्रसन्न रहें और हमें अपने पितरों का आशीर्वाद मिले। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पितृपक्ष के दौरान ऐसी कौन सी हमारे घर में दो सब्जी है जिन्हें हमने अगर बना लिया, पका लिया तो हमें पितृ दोष लग जाता है, हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं। फिर चाहे हम कितना भी पूजा पाठ करवा लें, साल भर हम और हमारा परिवार हमेशा परेशान रहेंगे। वो कौन सी दो सब्जियां हैं जो हमें पितृपक्ष के दौरान नहीं बनानी है, और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जो हमें पितृपक्ष में खानी चाहिए। हमें पितृपक्ष के दौरान कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, अगर हमने वो कार्य कर लिया तो हमें पितृ दोष लगता है और हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। असफलता, दुख और दरिद्रता का हमें सामना करना पड़ता है। तो इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप सबको पता है कि पितृपक्ष के जो 16 दिन होते हैं वो दिन हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। ये दिन कोई साधारण दिन नहीं होते हैं। इन दिनों में हम अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमारे पितर चाहे किसी भी तिथि को गए हों, हमें पता हो या फिर ना हो, हमें अपने पितरों का नाम पता हो या फिर ना हो, हम अपने पितरों के प्रति तर्पण कर सकते हैं, हम अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। सिर्फ छोटे छोटे कार्य करके हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और हमारे घर से, हमारे जीवन से जितने भी पितृ दोष है समाप्त हम कर सकते हैं। समस्त पितृ दोषों को, जब पितृ दोष हम पर और हमारे घर पर लग जाता है तो घर में अनावश्यक घटनाएं घटती हैं, हमारे घर में बरकत नहीं होती है, हमारा व्यापार और कारोबार नहीं चल पाता है, सारी चीजें बहुत जल्द खराब होती है, घर में बीमारियां बहुत ज्यादा आ जाती है और आपस में कलह क्लेश बना रहता है। यानी कि चारों तरफ से जब एक साथ परेशानी आती है तब समझ लेना चाहिए कि हमारे पितृ हमसे नाराज है और हमें अपने पितरों को प्रसन्न करना है। कुछ ऐसे कार्य जो हमें पितृपक्ष के दौरान नहीं करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य जो हमें पितृपक्ष के दौरान अवश्य करने चाहिए जिनसे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो पितृपक्ष के जो दिन होते हैं वो हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन दो सब्जियों की जो हमें पितृपक्ष के दौरान नहीं खानी है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है गोभी। गोभी दो प्रकार की होती है, एक होती है पत्ता गोभी और एक होती है फूल गोभी। और जो ये आपको दिख रही है वो है पत्ता गोभी। तो आपको ध्यान रखना है कि भूल कर भी पितृपक्ष के, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन में आपको ये पत्ता गोभी, जो कैबेज बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसकी सब्जी आपको अपने घर में नहीं बनानी है। पत्ता गोभी की सब्जी पितृपक्ष के 16 दिनों में आपको भूल कर भी अपने घर में नहीं बनानी है। मार्केट में जब आप जाएंगे तो पितृपक्ष के दौरान आपको जो ये पत्ता गोभी है बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाएगी, लेकिन आपको अपने घर में इसे प्रवेश भी नहीं देना है 16 दिन तक। ये हो गई हमारी पहली सब्जी। दूसरी सब्जी कौन सी है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कद्दू। आप सबको पता है कि कद्दू हम पितृपक्ष के दौरान बना सकते हैं। तो जी हाँ, जरूर बना सकते हैं, लेकिन कद्दू जैसा ही एक चीज और है। अब आप स्क्रीन पर देखिए, ये है कुमड़ा। तो कुमड़े की सब्जी आपको भूल कर भी पितृपक्ष के दौरान अपने घर में नहीं बनानी है और ना ही आपको ये कुमड़ा अपने घर में खरीद कर लाना है। ये कुमड़ा जो है वो कद्दू का यानी कि पेठे का ही एक रूप है जिस पर हल्का पाउडर के फॉर्म में लगा हुआ होता है और इसी कुमड़े से बनता है पेठा। तो आपको ध्यान रखना है पितृपक्ष के 16 दिन में आपको अपने घर में ये कुमड़ा खरीद कर नहीं लाना है। तो ये पेठा है, कद्दू है, इसका भोग आप अपने घर में लगा सकते हैं, इसका सेवन आप कर सकते हैं, इसकी सब्जी आप अपने घर में बना सकते हैं, लेकिन कुमड़ा आपको नहीं बनाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि श्राद्ध पक्ष के 16 दिन में कौन कौन सी चीजें हमें अपने घर में बनानी है और खानी है। आप श्राद्ध पक्ष के 16 दिन में ब्राह्मण भोज कराओगे। लगभग सभी घरों में श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तो आपको ब्राह्मण भोज में ये जो तुरई है वो जरूर बनानी है। अगर आप ब्राह्मण भोज नहीं भी कराते हैं तो भी आपको अपने घर में 16 दिन ये तुरई की सब्जी जरूर बनानी है, तुरई का सेवन करना है। 16 दिन नहीं करना चाहते तो भी आपको 2, 4, 10 दिन, जितने भी दिन चाहे आप उतने दिन तुरई की सब्जी अपने घर में जरूर बनाएं। अगला है काली उड़द। जी हाँ, काली उड़द की जो दाल है
आपको अपने घर में जरूर बनानी है। जरूरी नहीं है कि आप 16 श्राद्ध के दिनों में 16 दिन ही अपने घर में उड़द की दाल बनाएं। आप चाहें तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जितने दिन चाहे आप जरूर बनाएं, लेकिन कम से कम 1 दिन आप अपने घर में काली उड़द की दाल जरूर बनाएं। तो खाने पीने से संबंधित जितने भी चीजें थी मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में। अगर आपने 16 श्राद्ध के दिनों में इन उपायों को कर लिया, ये काम अगर आपने 16 श्राद्ध के दिनों में कर लिया, तो आपके घर में कभी भी पितर दोष नहीं लगता। पितर दोष लगाओ वो हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा और आपके पितर प्रसन्न होंगे। आपके घर में जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी, आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी, दुख और दरिद्रता का नाश होगा, कलह क्लेश आपके घर से समाप्त हो जाएगा और आपके पितर आपको भर भर के आशीर्वाद देंगे। पूज्य गुरुजी ने 3 वृक्ष ऐसे बताए हैं जो पितृ तुल्य हैं, तो वो कौन कौन से हैं? पहला वृक्ष है बेलपत्री का पेड़, दूसरा है वट वृक्ष और तीसरा है पिंपल वृक्ष का पेड़। ये जो 3 पेड़ हैं वो पितृ तुल्य हैं। हमारे पितरों का निवास होता है इन 3 पेड़ों में। तो अगर आपके घर के आसपास इन 3 में से कोई एक भी पेड़ है तो आपको 1 लोटा जल लेना है और ये 1 लोटा जल आपको इन तीनों में से किसी भी पेड़ के वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित करना है अपने पितरों का ध्यान करते हुए। अगर आप ये काम श्राद्ध पक्ष के 16 दिन नहीं कर सकते तो जितने दिन आपको 2, 4, 1 दिन, 5 दिन समय मिलता है उतने दिन आप जरूर करें, क्योंकि जो पितृ है वो 16 दिन इन्हीं 3 पेड़ों में निवास करने वाले हैं। और अगर आपने 1 लोटा जल भी अपने पितरों के निमित्त इन पेड़ों में दे दिया तो इन पेड़ों को इतना बड़ा आशीर्वाद है कि इनकी जड़ में जल देने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके जितने भी पितृ दोष है वो समाप्त हो जाएंगे। और पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि पितृपक्ष के 16 दिनों में ये दीपदान का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व है। और अगर आपके घर के आसपास इन 3 में से कोई एक भी पेड़ है तो आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आपको गाय माता का घी डालकर ही तैयार करना है और दीपक में आपको सिर्फ और सिर्फ एक लंबी बाती लगानी है। इस दीपक को लेकर के पिंपल वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष या फिर वट वृक्ष का पेड़ है वहां पर जाना है। 1 चुटकी काला तिल लेकर जाना है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप इन पेड़ों की जड़ों में ये दीपक प्रज्वलित करते हैं तब आपको इन दीपक का जो मुख है, जो बाती है, वो आपको दक्षिणी दिशा की तरफ करनी है। जब आप अपने पितरों के निमित्त दीपक लगाते हैं तब आपको दक्षिणी दिशा की तरफ दीपक की बाती करके आपको इस दीपक को अपने पितरों का ध्यान करते हुए प्रज्वलित कर देना है। आपको अपने पितरों का नाम भी नहीं पता है तो भी आपको इस दीपक को पितृदेव आर्यमा का नाम लेते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करना है और अपने पितरों से क्षमा याचना करते हुए, आशीर्वाद ग्रहण करने की प्रार्थना करते हुए आपको 1 चुटकी काला तिल जलते दीपक में अगर आप डाल देते हैं तो आपके घर में जितनी भी परेशानियां हैं, दुख है, दरिद्रता है, कष्ट है, कलह क्लेश है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, कोई भी काम में आप सफल नहीं हो पा रहे, आपका वंश नहीं बढ़ पा रहा है, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और आपके पितृ आपको आशीर्वाद देंगे। हो सके तो आप पितृपक्ष के 16 दिन एक दीपक इसी प्रकार से गाय माता का घी डाल करके लंबी बातें लगा करके लेकर के जाना है शाम के समय। यह दीपक जो है प्रज्वलित करने का जो समय है वो शाम के समय प्रदोष काल में अगर आप इन दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो बहुत ही विशेष और बड़ा महत्व है। आपके पितृ शाम के समय इन दीपक को ग्रहण करने का सबसे अच्छा समय इसलिए है क्योंकि ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है कुआं, बावड़ी, नदी और तालाब जहां भी होते हैं वहां पर पानी ग्रहण करने के लिए शाम को आते हैं। और अगर आप कुआं, बावड़ी, जलाशय जो भी है आपके गांव में, आपके शहर में, वहां पर जा करके अगर आप उनके किनारे पर इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो ये सीधा आपके पितरों को प्राप्त होता है। आपके पितर आशीर्वाद देते हैं, आपके पितरों को तृप्ति मिलती है। उसके बाद आपको तर्पण करने की, श्राद्ध करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मात्र 1 दीपक आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तो पूज्य गुरुजी ने बताया कि कुछ कर्ष को या ना कर्ष को 1 लोटा जल पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में और 1 दीपक पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में या फिर नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी, जलाशय के पास आपको प्रज्वलित करना है। और अगर आप वहां भी नहीं जा सकते तो आपको 1 दीपक अपने घर में, आपके घर का जो पिलिंडा है, मटका है, हंडा है, आरओ है, अपने घर की रसोई में जहां से आप पीने का पानी यूज करते हैं वहां पर आपको पितृपक्ष के 16 दिनों के दौरान 16 दिन लगातार 1 दीपक रोज प्रज्वलित करना है। इस दीपक का मुख भी आपको दक्षिणी दिशा की तरफ करना है, चावल का आसन देना है और 1 चुटकी आपको काला तिल डालकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए अगर ये दीपक प्रज्वलित कर दिया तो आपके जीवन में कभी भी पितृ दोष नहीं लगेगा। पितृ दोष है तो समाप्त हो जाएगा और आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।